डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स रेगुलर एपिसोड आ रहा है, टेलीग्राम पर भी आ रहा है, यूट्यूब पे भी आ रहा है। आज हम आपको 5 नंबर का एपिसोड दिखा रहे हैं जो कल अपलोड हुआ था। हमें ये देखकर बताइए कि इसमें से एक भी ऐसा क्या कंटेंट है जो एग्जामिनेशन में नहीं आ सकता है करंट अफेयर्स का। पहला ही टॉपिक देखिए, ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन, समिट लेवल कॉन्फ्रेंस, जुलाई 2025 में ब्राजील के शहर रियो में ये आयोजित हुआ, ब्राजील के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में। अब इसका थीम क्या था, क्या डिस्कशन हुआ, अगले वर्ष ये कहाँ आयोजित होगा? चूंकि G20 का शिखर सम्मेलन 71वीं BPSC में आ चुका है, तो इस तरह का शिखर सम्मेलन आता ही आता है। अब इसे देखें कहाँ, समझे कहाँ? देखिए, कई बार आप में से कहते हैं कि हम इसे कहाँ देखें, तो एक मैगजीन आपके पास ईयरली मैगजीन होगा, उसमें ये मिल जाएगा। देखिए SPD में ये यहाँ पे दिया हुआ है, विश्व के शिखर सम्मेलन से संबंधित बहुत सारा कलेक्शन है, उसमें ये यहाँ पे दिया हुआ है, हर जगह मिल जाएगा, हर मैगजीन में मिल जाएगा। दूसरा देखिए, आगामी खेल आयोजन, आने वाले वर्षों में जो विश्व भर के बड़े खेल आयोजन होंगे ये अलग अलग देशों में होंगे। जैसे 2026 में ही, इसी साल 2026 में फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप होने जा रहा है। कहाँ कहाँ? अमेरिका में, मेक्सिको में, कनाडा में संयुक्त रूप से होगा। 2026 में ही कॉमनवेल्थ आयोजित होने जा रहा है स्कॉटलैंड में। T20 का वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में एक साथ होगा। ऐसे बड़े खेल आयोजन हर वर्ष होते हैं और एग्जामिनेशन में आते हैं। अब ये मिलेगा कहाँ? देखिए, हमने कहा है आपको कि SPD तो आपके पास होना ही चाहिए, और ये प्रचार उचार नहीं है, ये आपकी सहूलत के लिए है। साथ ही इसके पैरेलल अगर आपके पास एडुटेरिया का है तो वो भी एक पैरेलल अच्छी मैगजीन है, अगर वो आपके पास है तो वहाँ भी मिल जाएगा। घटनासार, एक और मैगजीन यूपी से प्रकाशित होते हैं, घटनासार, वो भी करंट के लिए अच्छी मैगजीन है। अगर समग्र रूप से आपको करना है तो एक मंथली मैगजीन जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गया, या क्रॉनिकल हो गया, या विजन हो गया, इस तरह का मंथली मैगजीन जो लोग पहले से करते आ रहे हैं उनके लिए ये बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। और मंथ वाइज अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो मैगजीन में आता ही आता है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में दिखाई देता है PD में अगर बात करें तो। लेकिन अगर इसे आप देखना चाहेंगे SPD की हम बात करें तो देखिए, वहाँ पर एक देश कौन क्या कहाँ, उस सेगमेंट में सबसे अच्छी बात है कि SPD का जो वार्षिकी है ये अपडेटेड फॉर्म में रहता है। हर महीने इसमें नया घटनाक्रम जुड़ता है, कोई नया व्यक्ति चुना गया है, नया पद सृजित हुआ है, तो उससे संबंधित यहाँ पर हाईलाइटेड किया हुआ होता है। अब देखिए, यहाँ पर बांग्लादेश का तारिक रहमान अभी हाल ही में पिछले महीने ही प्रधानमंत्री बने बांग्लादेश के, अब देखिए हाईलाइट किया हुआ है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हाईलाइट किया हुआ है। म्यांमार में अभी चुनाव हुआ था पिछले महीने, नए आ गए उसके हेड ऑफ द स्टेट, देखिए यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। इसका मतलब ये पिछले 1-2 महीने में ये नए राष्ट्राध्यक्ष चुनकर आए हैं। देखिए, उसके बाद विश्व आर्थिक फोरम है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हर साल स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में इसकी बैठक होती है, जनवरी में होती है। विश्व भर के राजनेता या विश्व भर के बिजनेसमैन, टाइकून्स यहाँ पर इकट्ठे होते हैं हजारों की संख्या में, और विश्व भर की चिंताओं पर यहाँ पर चर्चाएं होती हैं। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ये तो आपको जानना ही चाहिए। राम कुमार जी को अभी मिला है 2025 का सरस्वती सम्मान, बंगाल के हैं राम कुमार मुखोपाध्याय। तो ये सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, इससे पहले हमने ज्ञानपीठ आपको दिया था पिछले टॉपिक में, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सब आता ही आता है। संविधान संशोधन, हो सकता है इसमें बहुत सारे लोगों ने नहीं समझा होगा 2025 में संविधान संशोधन क्या है। तो 2025-26 में जो संशोधन, संविधान के संशोधन हुए, अभी जो हुआ 131वां संविधान संशोधन, महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित, परिसीमन से संबंधित 131वां संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कई सारा संशोधन हुआ है पिछले दिनों। तो 8-10 जो पिछले 2025 से लेकर 2026 के बीच अभी पिछले 6-8 महीने में हुआ है, उसे आपको जानना चाहिए। इस पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अमेरिका ईरान युद्ध, इससे भी क्वेश्चन बनना ही बनना है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, अमेरिका ने जो हमला किया उस मिशन का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और साथ साथ इजराइल ने जो हमला किया था ईरान पर, उस मिशन का भी नाम था रोरिंग लाइन। ये सब नाम आपको याद रखना चाहिए। लोकप्रिय प्रमुख खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल, बहुत सारे खिलाड़ियों का एग्जामिनेशन में नाम आ जाता है और पूछा जाता है कि ये किस खेल से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। तो आप देखिएगा SPD में यहाँ पर भी एक खंड बना हुआ है, जितने खिलाड़ी हैं उनसे संबंधित खेल और राज्य, ये सब दिया हुआ होता है, हर मैगजीन में होता है। यहाँ पर SPD का हम आपको दिखा रहे हैं। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी किस खेल से संबंधित है। भारत के प्रधानमंत्री को अवार्ड्स मिलते रहते हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स भारत के जब जाते हैं तो अलग अलग देशों में बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं पिछले महीनों में। ये सब भी आपको, अभी हाल ही में नॉर्वे में गए थे, वहाँ का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान जो उस देश का, नॉर्वे का है, वो भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया। तो ये सब आपको मैगजीन में दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए, SPD में भी दिया हुआ है, दूसरी मैगजीन में भी, सब में मिल जाएगा ईयरली मैगजीन में। और संयुक्त राष्ट्र से संबंधित तो क्वेश्चन हर साल BPSC का पैटर्न है, आता ही आता है। इससे रिलेटेड संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, कुछ और भी हो सकता है। यहाँ पर हमने जो 80th सेशन हुआ, 80वां सत्र, जो हर साल सितंबर में न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, सितंबर में इसकी बैठक होती है 10 सितंबर के आसपास। इस साल जो बैठक हुई 2025 में, पिछले साल 2025 में सितंबर में, 2026 में सितंबर में आयोजित होगा। 2025 में जो हुआ, अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है, बड़ा क्वेश्चन
कि इस 80वें सत्र की अध्यक्षता किसने की। तो एलिना बेयरबॉक जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं, एलिना बेयरबॉक, उन्होंने 80वें सत्र की अध्यक्षता की थी। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा कि इसमें से एक भी हम नहीं छाड़ सकते। इससे एक दो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में डेफिनेटली दिखेगा। तो ऐसे टॉपिक्स करते चलिए, कुछ हम डिस्कस कर देंगे, कुछ आप नेट पे सर्च कर लीजिए, लेकिन ये सब करते चलिए। हम बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।